दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर उद्योग को लेकर सकारात्मक माहौल नहीं है। देश में उद्योग और उद्योगपतियों को केवल लोगों को लूटने का ही कारण माना गया है। लेकिन देश में एक ऐसे उद्योगपति थे जिन्होंने उद्योग को लेकर सकारात्मक माहौल बनाया और उद्योगपति केवल अपने फायदे के लिए काम करते हैं, इस विचार को पूरे तरीके से बदल दिया। वह थे रतन टाटा। आज उनका निधन हुआ और उसके बाद आप पूरे देश में हर एक भारतीय के मन में उस दुख को महसूस कर सकते हैं। हर एक भारतीय ऐसा महसूस कर रहा है कि उनके परिवार का कोई सदस्य चला गया। ऐसी अनुभूति मुझे इससे पहले हुई थी जब एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हुआ था। वहां भी कुछ ऐसा ही मेरे अंदर मिक्स्ड फीलिंग आई थी, जैसे परिवार का कोई सदस्य जो है वो चला गया है। तो रतन टाटा ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसके बाद टाटा ग्रुप और भारत आगे बढ़े और इंडिया एक इंडस्ट्रियल फ्रेंडली नेशन है, इसका माहौल पूरे विश्व में देखा गया। बात करेंगे रतन टाटा के उन्हीं 5 फैसलों की। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। भारत में जब भी आप बात करते हैं उद्योग की तो कुछ नाम हमारे सामने आते हैं। उसमें टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये कुछ ऐसे समूह हैं जिन्होंने भारत में उद्योग को आगे बढ़ाया और भारत के विकास की राह प्रशस्त करी। लेकिन रतन टाटा इनमें से हटकर थे, क्योंकि जहां पर बाकी उद्योगपति जो भारत में काम कर रहे हैं उनके अंदर आप एक प्रॉफिट मेकिंग सेंस देख सकते हैं, पर रतन टाटा वह हमेशा भारत के विकास के लिए ही बात करते रहे। उन्होंने ऐसे ऐसे काम की जो साफ दर्शा रहा था कि यह व्यक्ति अपने प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचता है और देश के बारे में पहले सोचता है। बात करते हैं पहले एक ऐसे फैसले की जिसने यूरोपियन मार्केट में टाटा की एंट्री कराई। जी हाँ, बात करते हैं टेटली टी, जो कि यूरोपियन ब्रांड हुआ करता था और यूरोप में उसका प्रभुत्व हुआ करता था। और वहां पर जो पहले नंबर की ब्रांड थी वो थी यूनिलीवर की ब्रुक बॉन्ड। रतन टाटा जिस समय जेआई टाटा से लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे लेकर चलते हैं, उसके बाद उनके कार्यकाल के दौरान टाटा ग्रुप जो है उसकी इनकम 40% तक बढ़ गई थी और प्रॉफिट में 50% का जंप जो है वो देखा गया। टेटली टी का अधिग्रहण करने के बाद यूरोपियन मार्केट में भारतीय चाय की एंट्री हुई और वहां से यूनिलीवर ब्रुक बॉन्ड का जो मोनोपोली है वो ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया। तो आप समझ सकते हैं कि रतन टाटा का जो विजन है कितने दूर का था। एक और ऐसे ही यहां पर इवेंट हुआ, वो था फोर्ड का। एक्चुअली टाटा इंडिका और टाटा इंडिको, ये 2 गाड़ियां टाटा की बहुत बिका करती थी, लेकिन उसके बाद टाटा मोटर्स का जो मार्केट है धीमे धीमे लैग करने लगा। उन्होंने सोचा कि टाटा मोटर्स को सेल कर देते हैं, तो ऐसे में फोर्ड से उनकी बात चल रही थी और फोर्ड कंपनी के चेयरमैन से मिलने के लिए वो पहुंचते हैं अमेरिका। वहां पर डिस्कशन के दौरान फोर्ड कंपनी के चेयरमैन ने ऐसा शो कर दिया कि भाई, तुम्हारी कंपनी खरीद कर मैं तुम पर एहसान करना चाह रहा हूं। रतन टाटा को यह बात बहुत बुरी लगी और तब उन्होंने यह प्रण लिया कि आने वाले समय में फोर्ड को मैं परचेज करके रहूंगा। और 2008 में जब फोर्ड दिवालिया होने के कगार पे आ गया तो उन्होंने प्रपोजल रखा कि तुम्हारी जगुआर लैंड रोवर को मैं परचेज करूंगा। और यह हुआ अभी 2008 में जगुआर लैंड रोवर को टाटा ग्रुप ने परचेज कर लिया और वर्तमान समय में चीन और यूरोपियन मार्केट में टाटा मोटर्स की यह सब्सिडरी अलग से काम कर रही है और उस मार्केट में अच्छा खासा शेयर होल्ड कर रही है। तो जगुआर और लैंड रोवर को परचेज करना यह एक ऐसा डिसीजन था जिसके बाद इंडिया की मोटर मार्केट भी सुधरी और आप देखेंगे टाटा मोटर्स अचानक से ही आगे बढ़ने लगा, क्योंकि वर्तमान समय में टाटा जिस तरीके से अपने 4 व्हीलर में शेयर बढ़ा रहा है वह दिख रहा है और मारुति और हुंडई के मार्केट को अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो वह टाटा मोटर्स है। टाटा टियागो, उसके बाद कई सारी और गाड़ियां अभी पंच लॉन्च हुई और नेक्सॉन लॉन्च हुई। इन सब गाड़ियों ने इस समय मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। और अगर ईवी की बात करें तो ईवी में तो टाटा मोटर्स को कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है। हर बार एक नए तरीके का यहां पर वह कार जो है लॉन्च कर रहे हैं। तो यह समझ में आता है कि अगर आपके पास एक विजन हो और उस विजन से आप आगे बढ़ें तो सक्सेस आपके पास पहुंचती है। एक और ऐसा इवेंट जिसे आप फ्लॉप कह सकते हैं, लेकिन एक विजनरी लीडर
ऐसा ही काम करता है कि वह लोगों के लिए पहले सोचता है। 2000 की बात है। एक बार रतन टाटा सड़कों पर अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो एक स्कूटर पे उन्होंने एक परिवार को देखा। तो उनके मन में एक विचार कौंधा कि मैं देश के लोगों के लिए, खासकर मध्यम वर्ग के लिए 1 लाख रुपए में कार प्रोवाइड करूंगा। लखटकिया कार उसका नाम दिया गया और उसको नाम प्रपोज किया गया नैनो। नैनो, इसके लिए बात हुई पश्चिम बंगाल सरकार से और यहां से राजनीति की शुरुआत होती है। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा ने अपना प्लांट लगाया नैनो का। लेकिन जैसे भारत में देखा जाता है, यहाँ पर उद्योगपति और उद्योग के लिए सकारात्मक माहौल नहीं है। लोगों के अंदर हमेशा से यह फीलिंग रही है कि अगर उद्योग लगेगा तो उनकी जमीनें जाएंगी और उनसे उनका जो आजीविका है वह छीन लिया जाएगा। इसी बात को लेकर ममता बनर्जी ने सिंगूर में आंदोलन छेड़ दिया। रतन टाटा को अपनी कंपनी वहां बंद करनी पड़ी और फिर उन्होंने बात करी नरेंद्र मोदी से, जो कि उस समय गुजरात के सीएम थे। उन्होंने उनको साड़ंद में एक जगह प्रोवाइड करी जहां पर नैनो का प्लांट लगा। प्रोजेक्ट डिले हुआ लेकिन लोगों को 1 लाख रुपए में कार मिली। 2008 में ऑटो एक्सपो में इसका मॉडल पेश हुआ और 2009 में यह कार मार्केट में आ गई थी। एक ऐसी कार जिसने आम आदमी के सपने को पूरा किया। लेकिन टाइमली कुछ ऐसे इवेंट हुए, कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए जहां पर नैनो में आग लगने की भी खबर आई और नैनो का प्रोडक्शन महंगा होता जा रहा था क्योंकि उसके दाम को रतन टाटा नियंत्रित रखना चाहते थे। इसलिए 2019 में नैनो प्रोजेक्ट बंद हुआ। लेकिन एक आम आदमी को सस्ती कार प्रोवाइड करने का सपना जो रतन टाटा ने देखा था वह उन्होंने पूरा भी किया। और मुझे ऐसा लगता है कि नैनो कार आम आदमी के लिए एक अच्छी कार थी। कुछ ऐसी कमियां थी जिनको हम सुधार सकते थे, लेकिन फिर भारत में राजनीतिक माहौल ने उस कार को महंगा जरूर कर दिया था। शायद इस वजह से वह कार अपने दाम को नहीं निकाल पाई। तो इसलिए भारत में उद्योगों को लेकर एक सकारात्मक माहौल बनाने की आवश्यकता है और रतन टाटा हमेशा यह काम करते रहे। रतन टाटा ने एक और ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया। यह प्रोजेक्ट सही मामले में कहा जाए तो इकोनॉमिकल तो नहीं माना जाएगा, सोशल ज्यादा था। मतलब प्रॉफिट हुआ उससे टाटा को, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था वह था लोगों को जगाना। टाटा टी भारत में इस समय नंबर 1 चाय का ब्रांड है। 2007 में जिस समय भारत में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा था तो टाटा ने एक मूवमेंट लॉन्च किया, उसका नाम था जागो रे मूवमेंट। और यह लोगों को एडवर्टीजमेंट के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की शक्ति प्रोवाइड करता था। और टाटा टी मतलब टाटा ने ऐसा प्रोजेक्ट किया कि हमारी चाय को अगर आप पिएंगे तो भ्रष्टाचार के विरोध में आप लड़ सकते हैं। जागो रे मूवमेंट इतना सक्सेसफुल हुआ उस दौर पे कि देश में भ्रष्टाचार को लेकर मुहिम चलनी शुरू हुई। और ये आप देखेंगे कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जो पिछली सरकार कांग्रेस की थी, भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई थी और वह सरकार इस देश से जाती है। तो जागो रे मूवमेंट का असर आपको हर तरफ देखने को मिलेगा और भ्रष्टाचार विरोध में ऐसा मूवमेंट आपने पहले कभी किसी कंपनी को नहीं देखा। और उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि कई सारी कंपनियों ने इस मॉडल को अपनाया और वह भी सामाजिक मुद्दे को अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ने लगे। तो रतन टाटा का विजन ऐसा ही हुआ करता था। एक और जहां से रतन टाटा जो है हर भारतीय के मन में आ गए और वह था 2004 का सुनामी और 2020 में कोरोना। पहले बात करते हैं सुनामी की। जिस समय सुनामी आई उस दौर पे चेन्नई और उसके आसपास के क्षेत्र काफी प्रभावित हुए, वहां पर पीने का पानी कम हो गया। तब रतन टाटा ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसका नाम था सुजल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में उन्होंने सस्ते रेट पर लोगों को वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध कराया। आगे चल के टीसीएस ने इसका मॉडल रिनोवेट किया और इसे टाटा स्वच्छ नाम से पेश किया। आज भी भारत में वाटर प्यूरिफायर में यह सबसे सस्ते रेट में उपलब्ध होने वाला वाटर प्यूरिफायर है। इसके अलावा 2020 में जब कोरोना आया, रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए दान किए कोरोना के दौरान। अब आप समझ सकते हैं, एक ऐसे उद्योगपति जिनको लेकर हर भारतीय यह सोचता है कि वह उनके परिवार के सदस्य हैं, आज जब वह चले गए तो फील होता है कि घर का कोई बड़ा चला गया है। और देश में उद्योग को लेकर सकारात्मक माहौल और उद्योगपति सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, यह बात उन्होंने हम लोगों को बता दी। टाटा ने हमें यह समझा दिया कि कैसे आप अपने देश को आगे लेकर चल सकते हैं और यह काम उद्योग के माध्यम से ही होगा। आपको सेल्फ रिलायंस प्रमोट करना पड़ेगा, आपको देश के विकास में आगे आना पड़ेगा। रतन टाटा को हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि।